स्टूडेंट, मैं देवेश देवांगन आप सभी के सामने फिर एक नया लेसन लेके आज आ गया हूं। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण को देखेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। पहले जानेंगे कि पूरक कोण क्या होता है, फिर उसके बाद अगले आने वाले पार्ट में समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे, फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें यदि छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको समझ लिए तो बोनस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये पूरक कोण क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो ये क्या है, ये राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, मैं इसको बाहर लिख लूं क्या, क्योंकि अंदर मेरे को कुछ कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, इसको ए नाम दे देते हैं, ये बी नाम दे देते हैं, ये सी नाम दे देते हैं, ठीक है। और मैं इसके बीच में कहीं भी, ऐसा नहीं कि ये दोनों बराबर है, ये कहीं भी मैं और क्या है, एक लाइन खींच लिया हूं। अब ये क्या हो गया, जो राइट एंगल है ये दो भाग में डिवाइड हो गया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसको मान लो ओ नाम दे देते हैं, तो ये एंगल ए बी ओ और ओ बी सी, ऐसा ये दो भाग में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में मान लो एक्स है ये एंगल, ये क्या है, एक्स है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण 90 माइनस एक्स होगा। तो हमेशा पूरक कोण किसमें आएगा, 90 डिग्री के में आएगा। एक क्या रहेगा x, तो दूसरा रहेगा 90 माइनस एक्स। इस चीज को ध्यान देना, बहुत इजी है। दिक्कत यह है कि इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को घुमा घुमा के कभी कभी देता है। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कुछ पूरक कोण। देखो यहाँ पे दिखा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। देखो पूरक कोण बोलने से थोड़ा टफ जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये दिया हुआ है, एक का यहाँ पे दिया हुआ है 22 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन, दूसरे तरीके से आएगा, लेकिन पहले हमको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये 45 डिग्री और ये फोर्थ दिया हुआ है 75 डिग्री। इसका हम लोग को क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। यदि हमको कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स है, यदि नहीं पता है तो हम लोग क्या 180 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, और यदि पता है तो सही आंसर ऑप्शन में दोनों रहेगा। तो बस थोड़ा सा इसमें भूल होने की संभावना है, उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 22, ये हो जाएगा 68 डिग्री। इसमें कुछ नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस 63, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप समझते चले जाओगे तो बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये 27 डिग्री, नेक्स्ट 90 माइनस 45, ये 45 डिग्री, और ये 90 माइनस 75, ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, ये बस मैं आपको इंट्रोडक्शन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने के लिए ये सब बताया हुआ हूं। अभी हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। दो पूरक कोणों में 4:5 का अनुपात हो तो उन कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इफ देयर इज अ रेशियो ऑफ 4:5 इन द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन फाइंड आउट दोज एंगल्स, ठीक है। देखो यहां पे दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, उसमें मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चलूंगा उधर। ये 4:5 दिया है, ये 2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 4x प्लस 5x ये 90 होगा, क्योंकि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है। ये 9x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 10। तो 4x कितना हो गया, ये 40 और 5x आ गया 50। फिर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री दोनों को जोड़ लेंगे तो 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, 40 एंड 50 डिग्री हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह दिया है। दो पूरक कोण 2:7 के अनुपात में हैं, कोण के माप ज्ञात कीजिए। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:7, फाइंड आउट दोज एंगल्स, ठीक है। वैसा ही है ये, इसमें क्या दिया है, ये 2:7 दिया है, तो ये 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां से 2x का वैल्यू आ गया 20 और 7x का वैल्यू आ गया 70, ये 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। ये बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है, अभी और बना के देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों को निकालना है अपने को। डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री, देन फाइंड आउट दोज एंगल्स, ठीक है। देखिए यहां पे क्या दिया है, डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब देखो x प्लस वाई, दोनों को x y लेके चलते हैं ना। x प्लस वाई तो हमको पता है कितना है, 90 डिग्री है,
इतना तो पता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस दिया है 20 डिग्री, यानी कि x माइनस वाई यहाँ पे कितना है 20 डिग्री है। ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे क्या, ये 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 110, x इक्वल टू 55 डिग्री। एक क्या आ गया 55 डिग्री आ गया, एक 55 डिग्री आ गया। तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं 90 माइनस 55 इज इक्वल टू ये 35 डिग्री। ये ऐसा आ गया। हालांकि मैं यहां पे सॉल्यूशन दूसरे तरीके से किया हूं, x प्लस 20, एक को x माना हूं और दूसरा को x प्लस 20 माना हूं इज इक्वल टू 90। ऐसा करके भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक तरीका मेरे को बनाते बनाते ख्याल आया कि ऐसा भी बना सकते हो, तो ऐसा बना लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है, 34 डिग्री है, उन्हें ज्ञात कीजिए। डिफरेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 34 डिग्री, देन फाइंड आउट दोस एंगल्स। ये वैसा ही है, इस क्वेश्चन ये जैसा ही है, मैं इसको दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं। एक एंगल मान लो x है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 34। तभी इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 34, डिफरेंस कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 34 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाके ट्रांसफर करेंगे उसको, तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्या ट्राई उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 56। x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 28। एक क्या 28 डिग्री आ गया। तो दूसरा क्या है 90 माइनस या x प्लस 30 है 28 प्लस 34, ऐसा भी कर सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 4 12 हो गया और ये 62, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ गया। ये तो इस तरीके से मैं सॉल्व किया। अभी इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन कितना है x प्लस वाई 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन x माइनस वाई ये 34 डिग्री, ये अधिक है कम है बोलेगा तो वही डिफरेंस होता है। ठीक, ये ऐसा कर लिए हम लोग। हालांकि x y उल्टा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंगल्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक, चलिए इसको मैं पी क्यू कर लेता हूं। ऐसे में आप लोग को ऐसा लगेगा कि x का एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग वैल्यू कैसे आ रहा है, ऐसा कर लेते हैं, पी क्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 124, p इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 2, ये 62 आ गया। 62 आ गया, तो दूसरा कितना आ जाएगा 90 माइनस 62, ये दूसरा हो जाएगा, ये आ जाएगा 28 डिग्री। वही है, तरीका अलग अलग है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत सारे तरीका है। वैसे तो ये सब क्वेश्चन देखते देखते वहीं पे बन जाता है, इसमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लॉजिक है तो लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना के देखते हैं, मैं इसको रफ कर लेता हूं। पहले देखिए ये पार्ट ऐसा ही है, इसमें हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूरा अच्छे से जान लेना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोण का माप उसके पूरक कोण से 14 अंश अधिक है, उसे ज्ञात कीजिए। वैसा ही है, अभी तक चल रहा वैसा ही है। एन एंगल इज, देखो इसमें क्या करना है, एक एंगल निकालना है, इसमें ध्यान देना इस चीज को। एन एंगल इज 14 डिग्री हायर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड आउट दैट एंगल। देखो इसमें एक क्या है, अभी दोनों ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, दोनों एंगल को पूछ रहा था, मतलब दोनों एंगल कौन कौन सा आपको बताना था। इसमें पूछा है कोई एक एंगल, तो उसमें क्या गलती होगा ध्यान से देखो। क्या बोला है, किसी कोण का माप उसके पूरक कोण से 14 अंश अधिक है, 14 अंश अधिक है। देखो मैं उसके पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैं मान लो x ले लेता हूं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को x ले लिया, तो उसका जो पहला वाला एंगल है वो क्या बोला 14 अंश अधिक है, तो ये x प्लस 14 होगा। एक x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 14। ठीक है, हमको इसी को निकालना है। इसमें बोला है किसी कोण का माप उसके पूरक कोण से 14 अंश अधिक है, मतलब इसको निकालना है, इसको नहीं निकालना है, मतलब आंसर में ये हमको नहीं चाहिए। एन एंगल इज 14 डिग्री हायर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 14 डिग्री हायर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हमको नहीं चाहिए। गलती क्या होगी देखेंगे, देखो ये x प्लस 14 प्लस x इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू, इसको मैं उधर ट्रांसफर कर लिया, ये आ जाएगा 76 आ जाएगा क्या, हाँ 76 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 3 जा एंड 2 8 जा 38 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको 38 डिग्री तो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा यदि ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो, लेकिन ये आंसर नहीं है।
ये आंसर नहीं है। इसी चीज को हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान से सोचेंगे, ठीक है ना। ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? x प्लस 14, ये हमारा आंसर होगा 38 प्लस 14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, 3 1 4 1 5, 52 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। ये तो बीच में स्टेप में आ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में यही गलती होता है। दो एंगल निकला है, एक्स निकला, फट से हम लोग उसको क्या लगा दिए? टिक लगा दिए। ऐसा होता है, तो इस चीज से आपको बचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्ट थोड़ा फास्ट जा रहा है, इसमें कुछ है भी नहीं उतना ज्यादा कुछ। एक कोण का माप अपने पूरक कोण के बराबर है, इक्वल है। इस कोण का माप बताइए। एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड आउट दैट एंगल। तो ये तो साफ जाहिर होता है। देखो ये मान लो ये ऐसा क्या है? 90 डिग्री है, तो बराबर है बोल रहे हैं। ये 90 है टोटल, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो सीधा सीधा लिख रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री आंसर। सॉल्व करेंगे तो ये कैसा होगा? x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45। ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लोग तुरंत अब बना सकते हैं, ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में एक लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। यदि कोण 2x माइनस 10 और दिया हुआ है x माइनस 5, पूरक कोण है, दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ एंगल 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 10, ठीक है, 2x माइनस 10, और दूसरा दिया है x माइनस 5। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, मैं इसको एग्जाम पेपर से ही उठाया हूं, ठीक है। ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इसका मतलब क्या होगा? दोनों का एडिशन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। दोनों का एडिशन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। दिख रहा है 90 डिग्री होता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम? 3x और ये माइनस 15 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 105, ये उधर जाके क्या हो गया? जुड़ गया। x इक्वल टू आ गया 35, x इक्वल टू कितना आ गया? 35। और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35। तो ये जो भी मैं बताया हूं कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, और ये पूरा का पूरा पार्ट वैसा ही था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान रहे थे, और इजी बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। उसमें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे और क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मिलाकर। कुछ क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के रहेंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मिलाकर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और वही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा अभी तक पूछे गए हैं। मैं जितना भी क्वेश्चन पेपर देखा हुआ हूं वही पूछा गया है। तो ये सब तो ज्योमेट्री का बेसिक है, इसको हम लोग समझेंगे और धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे आने वाले पार्ट्स में आपको सर्कल, ट्रायंगल, ये सब के प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।